इंस्टीट्यूट में। तो आइए हम इस चैप्टर को रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर को कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को टॉपिक वाइज समझते हैं। तो चलिए आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 21, डीके गोयल का 21 क्वेश्चन करने वाला हूं। लिखा है अर्जुन, भीम और नकुल 3 पार्टनर्स हैं। हम यहां पर साथ ही साथ में लिखते हुए भी चलते हैं कि अर्जुन, भीम और नकुल 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 है। यहां पर भीम रिटायर हो जाता है एंड सरेंडर, और वो अपना शेयर दे देता है हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। वो पूरा का पूरा भीम अपना शेयर अर्जुन को दे देता है। यहां पर आगे लिख रखा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। यहां पर हमें 3 साल प्रॉफिट के दे रखे हैं जिसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना। आपको पता है सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है या सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 30,000 गिवन कर रखा है और एक पुरानी गुडविल हमें अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में, तो उसे राइट ऑफ करेंगे हम लोग। और भीम के जाने के बाद में, भीम के जाने के 1 साल बाद में फर्म को 1 लाख रुपए का फायदा भी होता है, तो हमें इसकी एंट्री करके दिखानी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम इसके वर्किंग नोट से। इसके वर्किंग नोट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट करते हैं बच्चों। यहां पर इधर की साइड में आई होप आपको नजर आ रहा होगा हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट। ठीक है, वर्किंग नोट करते हैं हम। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अर्जुन को पूरा का पूरा शेयर भीम का मिल रहा है, तो अर्जुन्स न्यू शेयर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। पुराना है अर्जुन का 14/25 प्लस 5/25। एलसीएम विल बी 25, ऊपर सेम ही रहेगा बच्चों, और ये हो जाएगा 19/25। और उसके बाद में नकुल का निकालेंगे, नकुल्स न्यू शेयर। उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिला, नकुल को तो 6/25 उसका शेयर रहने वाला है। तो न्यू रेशियो बिटवीन अर्जुन और नकुल 19:6 हो जाएगा। ओके, आपको यहां पे समझ में आया? तो आगे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा गेन तो कौन कर रहा है, यहाँ पर अर्जुन कर रहा है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट का मैं अमाउंट एक बार किताब में देख लेता हूं। 50, 60, 55, 50, 60 और 55। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 1,05,5 और 5 10 और 1,10,000, 1,60,000 और 1,65,000। टोटल प्रॉफिट हो गया 1,65,000। तो आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट चाहिए बच्चों।
तो 1,65,000 टोटल ईयर प्रॉफिट कितना है, 3 साल है, तो इसमें अपन काटेंगे तो 55,000 रुपीज आएगा। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास में 55,000 माइनस, और हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं यहाँ पर कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है बच्चों, तो सॉरी, आपके पास में एवरेज प्रॉफिट है 55,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 रुपीज, तो आपके पास में आंसर आ गया 25,000 रुपीज। ये आपके पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ चुका है। अब आप यहाँ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। गुडविल के लिए आपके पास सुपर प्रॉफिट 25,000 गिवन है। नंबर ऑफ ईयर परचेस हम क्वेश्चन में देखते हैं कितना गिवन है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें 2 दे रखा है, तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए गुडविल हो जाएगी फर्म की। और देखते हैं यहाँ पर कि भीम का कितना शेयर बनता है। तो भीम्स शेयर 50,000 इंटू 5/25, ठीक है। तो यहां हम इसको काट देंगे, 5 1 जा 5, 525, तो यहाँ पर 10,000 भीम का जो है गुडविल का शेयर हो जाएगा। और ये कौन देगा, पूरा का पूरा अर्जुन देगा। आइए अब हम जनरल एंट्री कंटिन्यू करते हैं। जनरल एंट्री में बेटा सबसे पहले हम करेंगे जो ऑलरेडी गुडविल हमें अपीयर हो रही है ना, उसको कर लेते हैं। तो गुडविल अपीयर हो रही बेटा, पार्टनर जाते समय गुडविल अपीयर हो रही, तो मतलब पार्टनर अभी है, तो इसीलिए उसका वैल्यू जो होगा जाने वाला पार्टनर भी देगा। यहां लिखेंगे हम अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, मैं ये बुक में देखता हूं गुडविल का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यू है 75,000 रुपीज। किस रेशो में, 14, 5 और 6 रेशो में बांटेंगे बेटा। तो उस हिसाब से इसका 42,000, इसका 18,000 और इसका 12,000, नहीं गलत कर दिया शायद मैंने, इसका 14, इसका 12 और इसका 18,000 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, सॉरी इसका 15 हो जाएगा बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से। 42,000 अर्जुन का, भीम का 15,000, नकुल का 18,000 रुपए गुडविल का वैल्यू जो है राइट ऑफ हम जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपीयर होता है। क्या होता है देखो, जब भी कोई नया पार्टनर, आपको पहले भी पढ़ाया मैंने, जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जा रहा हो, उस टाइम पर अगर कोई भी पुरानी गुडविल हमें बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ हो कि गुडविल अपीयर हो रही है, तो सबसे पहले आप उसको राइट ऑफ करोगे बच्चों। और ये राइट ऑफ की सिचुएशन एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के टाइम पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप जो भी गुडविल है उसको जो अपीयर हो रही है उसको राइट ऑफ करो, रिटर्न ऑफ करो, गिवन करो मतलब उसको, और फिर आगे जाके कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पर। अब हम नरेशन लिख लेते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो ये हमारा पूरा वर्किंग नोट था बच्चों। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग नोट था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। मैं बुक में एक बार देख लेता हूं। इसके बाद में हमें जो ये भीम जा रहा है, इसका जो शेयर है कौन देगा? अर्जुन देगा। अर्जुन क्यों देगा बेटा? क्योंकि जब भीम जा रहा है, या क्वेश्चन में देखो भीम जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो अपना पूरा का पूरा शेयर अर्जुन को देकर जा रहा है।
तो यहाँ पर अर्जुन की ही जिम्मेदारी बनती है कि उसको जाने वाले पार्टनर को कंपनसेट करे। जैसे कि आपको बताया ना कि एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने की वजह से जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में पार्टनर में बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर में उस आने वाले बंदे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो बंदे सेक्रीफाइस करते हैं तो आने वाला बंदा क्या करता है, गुडविल के प्रीमियम में से उन सेक्रीफाइसिंग बंदों को कंपनसेट करता है। तो उसी तरीके से जब कोई पार्टनर जाता है ना तो वो अपना शेयर बिजनेस में छोड़ जाता है। जो वो शेयर कौन ले लेता है, या तो कोई अकेला बंदा ले लेगा, वो जिस तरीके से इस क्वेश्चन में बोलेगा, फिर नहीं तो हम क्या मान लेंगे, वो जो बच गए पार्टनर्स वो बांट लेंगे आपस में उसका शेयर। तो जाने वाला पार्टनर क्या करता है, जितने साल उसने बिजनेस में काम किया उस उतना जितना भी गुडविल हुआ है बिजनेस में उसका वो उसको कंपनसेट करवाता है। तो यहाँ पर भी भीम जा रहा है तो वो क्या करेगा, जिसको वो अपना पूरा शेयर देके जा रहा है, जो उसके शेयर को पूरा तरीके से गेन कर रहा है वो उसको कंपनसेट करेगा। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर अर्जुन पूरी तरीके से उसके शेयर को अपने पास रख रहा है, तो यही अर्जुन ही उसको कंपनसेट करेगा गुडविल के अमाउंट से। और यहां लिख देंगे हम भीम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। तो आया बच्चों समझ में आपको ये कि ऐसे अर्जुन और ये ऐसे कंपनसेट उसको करेगा। तो यहां लिखेंगे गुडविल एडजस्टेड debited by gaining partner and credited to the retired partner। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट है? लास्ट इस बुक में इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भीम के जाने के 1 साल बाद में फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो भीम तो जा चुका है, उसको गए हुए 1 साल हो चुका है, तो भीम का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो पार्टनर रह गए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो वो प्रॉफिट भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको मिलेगा। तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस है बेटा। और 19:2 क्योंकि नया शेयर हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा नया शेयर है, तो 19:6 के रेशियो में हम इसको बांट लेंगे। तो ये हो गया हमारा 76,000 और ये हमारा 24,000। प्रॉफिट credited to the remaining partners in their new ratio 19:6। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेल कर देना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहां पर लिखता जाऊंगा। ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है। बी यहां पर रिटायर हो रहा है, ठीक है, और यहां पर ए, सी और डी ने डिसाइड किया है कि वो अपना शेयर बी के जाने के बाद में इक्वल रखने वाले हैं। तो यहां पर गुडविल दे रखी है, वो हम लिख लेंगे
फर्म की यहाँ पर गुडविल दे रखी है ₹3 लाख, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, 4:3:2:1 का वो शेयर लेते हैं। बी रिटायर हो रहा है, ए सी और डी 1:1:1 का शेयर लेते हैं, ठीक है। बी रिटायर हुआ है, उसके बाद की कोई जानकारी यहाँ नहीं है, और आगे कंटिन्यू करके बोल रखा है कि ए सी और डी जो है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है 1:1:1 के रेशियो में वो लेंगे। तो मैंने आपको बताया हमेशा कोई पार्टनर आएगा तो उसके आने की वजह से क्या होगा, पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे तो आने वाला कंपनसेट करेगा उसको, और यहाँ पार्टनर रिटायरमेंट में जाता है तो वो अपना शेयर यहाँ छोड़ देगा इन्हीं पार्टनर्स के पास में, तो इनको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, इसलिए जाने वाले को गुडविल के प्रीमियम से कंपनसेट किया जाता है। हमें यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए, तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना कितना गेन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहीं पर ही कर लेते हैं बेटा, वर्किंग नोट सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। तो आप लोग सबसे लास्ट में करना, चलो ठीक है, मैं भी लास्ट में कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। ए का न्यू रेशियो क्या है बच्चों, 1/3। ओल्ड कितना था बेटा, 4/10, ठीक है। तो एलसीएम पता है आपको 30 लेंगे बेटा, 3 की टेबल में 30, 10 बार 10 1 जा 10, 10 की टेबल में 3, सॉरी 10 की टेबल में 30, 3 बार 4 3 जा 12। आपको यही पता लगेगा कि ये गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे, देखो बेटा, ये नया शेयर है, ये ओल्ड रेशियो है। तो देखो बेटा, पहले 12 उसको मिलते थे, अब उसको नए में 10 मिल रहे हैं, तो बेचारा ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/30 से सेक्रीफाइस कर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया पॉसिबल, तो बेटा ऐसा भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं कि बी ने अपने शेयर को किस किस को कितना कितना दिया है। यहाँ तो डायरेक्टली रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि भैया अपन इक्वल शेयर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो सकता है पॉसिबल कि किसी को गेन करने का मौका मिला हो और किसी को सेक्रीफाइस करने का मौका मिला हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आगे आइए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में सी भी 1/3 है और पहले कितना था इनका, 2/10 था, ठीक है। 30 ले लेंगे बच्चों, 3 की 30, 10 बार 10 1 जा 10 माइनस ये 3 2 जा 6। देखो पहले इन भैया को, क्योंकि ओल्ड, देखो ओल्ड, ये ओल्ड है ये न्यू है, पहले भैया को 6 मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं, तो मतलब ये भैया 4/30 से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। आया समझ में कुछ, ये ऐसे पॉसिबल हो जाता है जब डायरेक्टली हम लोग विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, अगर पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स अपने नया शेयर डिसाइड करते हैं तो ऐसा पॉसिबल, ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए ना आपने, एक एक केस में क्या हुआ, बेचारा पहले 12 लेता था, अब 10 मिल रहे हैं, तो ये 2 से सेक्रीफाइस कर रहा है। ये पहले 6 लेता था, अब 10 ले रहा है, तो मतलब ये 4 से गेन कर रहा है। आइए डी का भी हाल देख लेते हैं। 1/3 माइनस और 1/10, 30 ले लिया, 3 की 30, 10 बार 10 1 जा 10 माइनस 10 3 बार। देखिए बच्चों यहाँ पर पहले 3 लेता था, अब यहाँ पर 10 ले रहा है। ये पहले 3 रेशियो मिलता था, अब 10 मिल रहा है, मतलब ये भैया 7/30 से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो सर अब क्या होगा इस केस के अंदर बेटा, तो बेटा इस केस के अंदर ये होगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको तो कंपनसेट करना ही करना है, साथ ही साथ में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी गुडविल के प्रीमियम से कंपनसेट किया जाएगा। तो आइए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। हम डायरेक्ट जनरल एंट्री करके समझते हैं इसको, ठीक है, जनरल एंट्री। अब बेटा हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप जब भी जनरल एंट्री बना रहे हो तो अपने आप को ना तो पार्टनर मानना है ना कोई ओनर मानना है, कुछ नहीं मानना, आपको अपने आप को फर्म मानना है। और फर्म पार्टनर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जैसे इधर से लिया और इधर दिया। तो यहां पर भी क्या है, जो गेनिंग पार्टनर्स है उनसे लिया जाएगा और सेक्रीफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा।
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है बेटा गुडविल 3 लाख रुपए है। ये भैया कितना गेन कर रहे हैं 4/30 गेन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इनका कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 0 से 0 काट दिया, 3 से अपन ने ये सब काट दिया, ठीक है, तो 40,000 रुपए। ठीक है, ऐसा ही डी भी गेन कर रहा है, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए इंटू 7/30, ठीक है, ये काट दिया, ये काट दिया, ये हो गया 70,000 रुपए। कितना हो गया ये 70,000 रुपीज। और ये किसको दे दिया जाएगा, जो गेन कर, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे कि एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 3 लाख रुपए, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पर देने वाले 2 हैं और लेने वाले भी 2 हैं, तो अपन इनके हिसाब से जैसे अपन पहले करते थे ना, उनका अमाउंट उधर ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं, अब इनका कितना कितना बनता है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उस हिसाब से अपन को देना है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30 से। वही चीज बेटा 3 से अपन ने 3 को काट दिया, बाकी 0 यहाँ कंटिन्यू हो गए, तो ये हो गया आपका 20,000 रुपीज। और लास्ट जो पार्टनर जा रहा है बीस कैपिटल अकाउंट, ये 3 लाख रुपए इंटू इन बी का कितना शेयर था बेटा, वो बी का शेयर था यहां पर 3/10, कितना था 3/10, ठीक है, ये 1 0 से 1 0 काट दिया, बाकी तो सब है सही, 3 3 9, 90,000 रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 1,10,000, इसको प्लस करो, कितना हो गया 1,10,000। दोनों डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आ रही है, इट मींस हमने जनरल एंट्री सही से मेंटेन किया है। आपको समझ आ रहा है ना बेटा, मैंने ये काट दिया वगैरह, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा हो आपको, ठीक है ना, फिर भी नहीं आया तो बोल देना मेरे से, और आगे हम अब इसका नरेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल in sacrificing partners credited and debited gaining partners। क्लियर बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था, बहुत इजी था। सो आई होप आपको आज के मेरे ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने अभी तक बुक के अनुसार जितने क्वेश्चंस और जो जो क्वेश्चन मैंने कराए, इनके बीच में जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप सभी को घर पर आराम से करने हैं और मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको उनके भी वीडियोस बनाकर भेजूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।